अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फलस्तीन के बारे में। फलस्तीन के बारे में कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट्स जो शायद ही किसी को पता हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फलस्तीन मशरकी वुस्ता में एक छोटा सा मुल्क है जो कि दो हिस्सों में वेस्टर्न और गजा पट्टी पर मुश्तमिल है। फलस्तीन का दारुल हुकूमत रुमाला शहर है, लेकिन फलस्तीन बैतुल मुकद्दस यानी यरूशलेम को अपना दारुल हुकूमत मानता है। फलस्तीन का सबसे बड़ा शहर गजा है जो गजा पट्टी में वाक़ है, जिसमें 6 लाख लोग रहते हैं। फलस्तीन का ऑफिशियल नेम दी स्टेट ऑफ फलस्तीन है। इसका कुल एरिया 6020 मुरब्बा किलोमीटर है। एरिया के लिहाज से ये दुनिया में 163वें नंबर पर आता है। यहाँ की आबादी तकरीबन 55 लाख है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया में 121वें नंबर पर आता है। यहाँ की आबादी में 95% मुसलमान और 5% ईसाई आबाद हैं। फलस्तीन की ज्यादातर आबादी वेस्ट बैंक में आबाद है। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से फलस्तीन को आज़ाद मुल्क तस्लीम नहीं किया गया, बल्कि ये अक़वाम मुत्तहिदा का नॉन मेंबर रिजर्व स्टेट है। लेकिन दुनिया के तकरीबन 138 मुल्क फलस्तीन को आज़ाद मानते हैं। फलस्तीन में मौजूद मस्जिद अक्सा मुसलमानों का किबला अव्वल है। शुरू में मुसलमान काबे की बजाय बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज अदा करते थे। फलस्तीन को अंबिया की सरजमीन भी कहा जाता है, क्योंकि ज्यादातर नबी इसी सरजमीन पर तशरीफ लाए थे। जहाँ मौजूद मस्जिद अक्सा से ही हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज के सफर का भी आगाज किया था। मस्जिद अक्सा पर बना गुंबद इस्लामी दुनिया में बनने वाला सबसे पहला गुंबद था। इससे पहले किसी भी मस्जिद में गुंबद नहीं बनाया गया था। इस गुंबद को महकमा मीनार कहा जाता है। इस गुंबद को खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने तमीर करवाया था। 1920 में खिलाफत उस्मानिया के बिखरने के बाद बनने वाली फलस्तीन का सिर्फ 12% हिस्सा अब मुसलमानों के पास है। बाकी 88% हिस्से पर यहूदियों का कब्जा है। फलस्तीन की जो वीडियोस हमें अक्सर देखने को मिलती हैं, ये वेस्ट बैंक की होती हैं। वेस्ट बैंक में रहने वाले लोगों के पास हथियार नहीं है। ये लोग पथराव के जरिए इसराइली फौज और पुलिस का मुकाबला करते हैं। क्योंकि फलस्तीन को फौज रखने की इजाजत नहीं है, फलस्तीन की तरफ से एक जिहादी तंजीम हमास जंग कर रही है। हमास का हेडक्वार्टर गजा पट्टी में है, जहाँ से वो इसराइल का मुकाबला करता है। गजा पट्टी को इसराइल ने तीनों तरफ से घेरा हुआ है। हमास चूँकि स्ट्रेट फाइट यानी गुरिल्ला जंग का माहिर है, इसलिए इसराइली फौज गजा पट्टी में दाखिल नहीं होती, सिर्फ फजाई हमले करती है। इसराइल की तरफ से हमलों की वजह से फलस्तीन में हर साल करोड़ों का नुकसान होता है। इसके बावजूद भी वहाँ पर बेहतरीन कपड़ा तैयार होता है। फलस्तीन के 45% हिस्से पर जैतून के दरख्त हैं। फलस्तीन जैतून पैदा करने वाले 10 बड़े ममालिक में से एक है। फलस्तीन में दुनिया के सबसे पुराने जैतून के दरख्त मिलते हैं। फलस्तीन में सीमेंट इंडस्ट्री और स्टोन प्रोडक्शन का सबसे बड़ा सेक्टर है। इन सब के अलावा यहाँ अंगूर भी काफी अच्छी तादाद में पैदा होते हैं। यहाँ के लोगों को फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। फलस्तीन की जितनी आबादी फलस्तीन में रहती है, उतनी ही आबादी फलस्तीन से बाहर दूसरे ममालिक में मुहाजिर कैंपों में रहती है। साल फलस्तीन की आबादी जितने लोग यानी 50 लाख तक लोग फलस्तीन का टूर करते हैं। 1948 से पहले पूरा फलस्तीन और इसराइल एक मुल्क यानी फलस्तीन ही था। जब हिटलर पूरी दुनिया में यहूदियों को चुन चुन कर मार रहा था, तब इन लोगों ने फलस्तीन की जमीनें खरीदना शुरू कर दी। बाद में फलस्तीन ने यहूदियों को मजलूम समझकर रहने की जगह दी। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता यहूदी फलस्तीन में इकट्ठे होना शुरू हो गए। इसके बाद इन्होंने आजाद मुल्क का मुतालबा कर दिया। 1947 में UN ने इनका मुतालबा मंजूर करके फलस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। इस तरह दुनिया में एक नया मुल्क इसराइल वजूद में आ गया। तब अरबों ने इस फैसले को तस्लीम नहीं किया और इसराइल को खत्म करने के लिए 6 ममालिक सऊदी अरब, शाम, लबनान, उर्दन, मिस्र और इराक ने इसराइल पर हमला किया। इस जंग में अरबों को शिकस्त हुई और इसराइल ने आगे बढ़कर फलस्तीन के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया। 1967 में भी अरब इसराइल जंग में अरबों को शिकस्त हुई और इसराइल ने पूरे फलस्तीन पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 1973 में मिस्र और शाम ने इसराइल पर हमला किया और इस जंग में भी इसराइल फतहयाब हुआ। इसके बाद इसराइल मुसलसल अपना कब्जा बढ़ाता गया और फलस्तीन कम होता गया। सब कुछ इसराइल दरअसल ग्रेटर इसराइल बनने के लिए कर रहा, क्योंकि कदीम जमाने में उर्दन, शाम और लबनान फलस्तीन का हिस्सा थे। तब फलस्तीन का नाम कनान था और कनान में बने इसराइल बात था, जिन्हें फिरौन गुलाम बनाकर मिस्र ले गया था। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने आकर इन्हें फिरौन से आजादी दिलवाई। जब फलस्तीन में उर्दन, शाम और लबनान शामिल हो जाएंगे, तब ग्रेटर इसराइल बन जाएगा। इसके अलावा इसराइल मस्जिद अक्सा को गिराकर उसकी जगह हैकल ऑफ सुलेमानी तमीर करना चाहता है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे साथ मिलकर दुआ करें अल्लाह पाक इसराइल को तबाह बर्बाद करे और फलस्तीन को फतह फरमाए और फलस्तीन के लोगों पर रहम फरमाए। आमीन। कमेंट सेक्शन में सब लोग फ्री फलस्तीन जरूर लिखें। शुक्रिया।